आप देख सकते हैं पूरे जिले बुलंदशहर में आज चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, सारी महिलाएं एक आक्रोश के रूप में उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम जो पेश किया था, विपक्ष ने उसको गिराने का काम किया। बहुत शर्मनाक है। पूरे भारतवर्ष के देश के हर कोने में से महिलाओं में एक क्रोध है, एक आक्रोश है इस बात को लेकर, क्योंकि जो देश की आधी आबादी होती है उसका अधिकार छीनने का काम किया है विपक्ष ने। हमें शर्म आती है विपक्ष की ऐसी दोहरी मानसिकता देखकर। आप देखिए, नारी शक्ति का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और प्रधानमंत्री जी ने नारी को सशक्त करने का काम किया। लेकिन विपक्ष ने अपनी दोहरी मानसिकता दिखाकर ये मैसेज देने का भी काम किया है कि वो बस दिखावा करता है, वो नारी सशक्तिकरण के खिलाफ है। और आज हमारे भारत की प्रत्येक नारी ये बात समझ चुकी है। जल्दी ही आने वाले समय में विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा, और जो उन्होंने नारियों के साथ हमारे भारत के कोने कोने की जो नारियों का अधिकार छीनने का काम किया है उसका जवाब उन्हें जल्दी ही मिलेगा। विधायक जी, विपक्ष कह रहा है कि हम इस बिल का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा की नीति गलत है। आप बताइए, अगर महिलाओं को संसद में, विधानसभा में 33% का अगर आरक्षण मिलता तो विपक्ष को क्या समस्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से संसद में कहा था कि हम आपका प्रचार करने के लिए, हम आपका स्वागत करने के लिए, हम आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप खुले मन से समर्थन कीजिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये भारत में रहने वाली प्रत्येक नारी का अधिकार है, चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो पक्ष की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से विश्वास रखती हो। लेकिन इस बात पर विपक्ष ने सहमति नहीं जताई और घोर विरोध किया, और आप देख रहे हैं बिल गिरा दिया। लेकिन भारत की ये 21वीं सदी की नारी है, अपना अधिकार लेना भी जानती है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भी करती है। धन्यवाद। देखिए, किसी भी देश की तरक्की, जब आधी महिलाएं, हम आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उस देश की तरक्की तभी संभव है जब उस देश की महिलाएं संसद, विधानसभा, जिला पंचायत, नगर अध्यक्ष, हर पद पर, हर जगह विराजमान हो। माननीय मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा था, सदन में लाए थे, उसको विपक्ष ने फेल कर दिया, और जिससे हम सभी महिलाएं आक्रोशित हैं। हम महिलाएं जहां सरस्वती हैं, जहाँ दुर्गा हैं, वहाँ चंडी भी हैं। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, उनको बता देंगे उनके परिवार की नारी ही नारी नहीं है। आम महिला, जो देश की एक आम महिला जो हर वर्ग, हर तबके से आती है, उसमें भी उतना सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है कि वो संसद और विधानसभा में बैठे। मैं माननीय मोदी जी को और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगी, ए विपक्ष, तूने जो किया है उसका तुझे जवाब मिलेगा। ये सिर्फ भाजपा महिला मोर्चा का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पूरे जनपद की वो महिला सम्मिलित है जिन्होंने एक सपना देखा था कि आज पंचायत और पालिकाओं में जो उनके लिए आरक्षण है, वो आरक्षण संसद तक पहुंचेगा। परंतु राहुल गांधी, अखिलेश यादव सिर्फ ये जानते हैं कि उनके घर की महिलाएं सिर्फ संसद तक बैठ सकती हैं, बाकी एक आम महिला या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला वो संसद तक भागीदार नहीं हो सकती। मैं अखिलेश यादव को, मैं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को ये बताना चाहती हूँ कि जो इस देश की आम महिला है, उसके अंदर, उस हर महिला के अंदर एक रणचंडी विराजमान है, और वो अपना अधिकार लेना जानती है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी महिलाओं को आरक्षण देने का एक संकल्प लिया है, हमारी महिलाएं उसमें आगे बढ़ेंगी और इसका बदला लेंगी। आज हमने देखा कि बुलंदशहर समेत अन्य पूरे प्रदेश भर में हमारी जो महिलाएं हैं वो आक्रोशित हैं, क्योंकि ये जो आधी आबादी है, मैं समझती हूँ ये आधी आबादी केवल आधी आबादी नहीं है, ये आबादी 100% आबादी है। क्योंकि अगर कोई वीर पैदा होता है तो वो वीरांगनाओं से पैदा होता है। तो ये जो आधी आबादी को इन्फ्लुएंस करती है, ये पूरी 100% वाली आबादी है, और विपक्ष ने 100% महिलाओं का अपमान किया है, जिसका बदला हर महिला लेगी। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, ये विरोध जारी रहेगा।